दर्द ए इश्क पार्ट 18। विक्रम सुबह गाना गुनगुनाते हुए बाल संवार रहा था। वो परफ्यूम को छिड़कते हुए आखिरी बार खुद को देखता है और रूम से बाहर जाते हुए दरवाजा बंद करता है। वो जैसे ही हॉल से गुजरता है तो सुल्तान सोफे पर बैठे हुए कुछ पेपर पढ़ रहा था। वो सुल्तान के पास जाते हुए कहता है, विकी कैसा लग रहा हूं मैं? सुल्तान अजीब तरह से विकी की ओर देखते हुए, क्या? विकी बताओ ना यार, कैसा लग रहा हूं? सुल्तान अजीब हाव भाव के साथ, जैसे रोज दिखते हो वैसे। विकी, क्या यार इतना भी नहीं बता सकते? खैर, मुझे देर हो रही है, बाद में मिलेंगे बाएं। सुल्तान सिर को हाँ में हिलाते हुए फिर से काम में व्यस्त हो जाता है। विकी बेवजह पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोलता है और कार चलाते हुए स्मृति स्तुति के बेकरी के रास्ते की ओर चलाता है। विकी काफी अच्छे मूड में गुनगुनाते हुए कार चला रहा था। काफी समय के बाद विक्रम इतनी खुशी महसूस कर रहा था, या फिर स्तुति की मौत के बाद पहली बार आज खुशी महसूस की है। विकी ऐसे चहकते हुए स्मृति के बेकरी के एरिया में पहुंच जाता है। कार को साइड में पार्क करता है और उतरते हुए वह धीरे धीरे बेकरी के नजदीक कदम बढ़ाता है। जैसे जैसे वह कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसकी धड़कन भी तेज होती जा रही थी। विकी फिर बेकरी का दरवाजा खोलते हुए दाखिल होता है। वह एक नजर चारों ओर घुमाता है तो कुछ लोग बैठकर बातें करते हुए पेस्ट्री और ब्रेड वगैरह खा रहे थे। विकी काउंटर की ओर देखता है तो एक बूढ़ी औरत वहां पर बैठी थी जो कि स्मृति की नानी थी, ऐसा उस फाइल में लिखा था। विकी उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, विकी एक्सक्यूज मी, मैं स्मृति से मिल सकता हूँ? नानी, वो अभी यहाँ नहीं है। तुम कौन? विकी, मैं सोचते हुए उसका दोस्त हूँ। नानी, अच्छा, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें और ना ही स्मृति ने कभी बताया तुम्हारे बारे में। विकी, वो मैं लंदन गया था पढ़ाई के लिए। नानी, अच्छा, वो तभी आवाज आती है, स्मृति नानी। बेकरी में दाखिल होते हुए, आप फिर से आ गई यहाँ, मैंने कहा था कि पहले नाश्ता करके दवाई खा। जैसे ही वह विकी के बगल में आते हुए विकी को देखती है तो उसके लफ्ज रुक जाते हैं। विकी स्मृति की ओर देखते हुए, हाय नानी, तुम्हारा दोस्त आया है, तुम दोनों बात करो, तब तक मैं नाश्ता करके आती हूँ, इसे कुछ नाश्ता करवा के भेजना। इतना कहते ही वो लकड़ी के सहारे दूसरे दरवाजा खोलते हुए चली जाती है। स्मृति संभालते हुए, हे तुम यहाँ कैसे? विकी गला साफ करते हुए, तुमसे कुछ बात करनी है, बैठ के बात कर सकते हैं क्या? स्मृति बौखलाते हुए, हाँ क्यों नहीं। विकी नजदीक के टेबल पर बैठते हुए, प्लीज सीट, हाथ के इशारे से स्मृति को सामने की चेयर पर बैठने को कहता है। स्मृति हाँ बैठते हुए। विकी गहरी सांस लेते हुए एक दफा स्मृति की ओर नजर डालता है। कुछ क्षण देखने के बाद कहता है, तो मुझे पता नहीं मैं कहां से शुरू करूं और कहां पर खत्म करूं, पर अभी मैं काफी नर्वस हूं, तो तुम प्लीज थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करो और एटलीस्ट नजर तो उठाओ ताकि मैं बात कर सकूं। स्मृति गहरी सांस लेते हुए अपना सिर उठाते हुए विकी की ओर देखते हुए कहती हैं, तो तुम यहाँ कैसे? विकी, कुछ सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकती हो। स्मृति सवाल? आंखों को छोटी करते हुए पूछती है। विकी स्मृति के हाव भाव दिए वह बिल्कुल स्तुति की तरह थे। विकी वो देख ही रहा था कि तभी स्मृति होठ को चबा रही थी, जो कि स्तुति तब करती है जब वह नर्वस हो या कोई अनजान इंसान से बात करनी पड़े तब। हाँ, स्तुति के बारे में। स्मृति विकी की ओर आंखें बड़ी करते हुए देखती है, जैसे मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। स्तुति वो कौन है? विकी मुस्कुराते हुए स्मृति की ओर देख रहा था, क्योंकि स्मृति का चेहरा बिल्कुल वैसे हाव भाव दे रहा था जब स्तुति की चोरी पकड़ी जाए। स्तुति मेरी फ्रेंड थी जो कि कुछ साल पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है, लेकिन मुझे पता चला है कि जानबूझकर रुकते हुए। स्मृति की क्या? विकी की, तुम भी उसे जानती हो? स्मृति बौखलाते हुए, नहीं तो ऐसा किसने कहा तुम्हें? मैंने तो यह नाम भी पहली बार सुना है, और मैं तो पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट मिली थी, बस वही। विकी, तो फिर उस रात तुम्हारी बातें बिल्कुल स्तुति जैसी क्यों थी, मानो जैसे खुद स्तुति बोल रही हो। स्मृति गुस्से में, क्या पागलपन है ये? जब मैंने कहा कि मैं नहीं जानती किसी स्तुति को, तो तुम बार बार एक ही सवाल पूछ के क्या साबित करना चाहते हो? विकी,
यहीं की तुम खुद स्तुति हो? स्मृति खड़े होते हुए आश्चर्य में विकी की ओर देखे जा रही थी। वो आंखें झपकाते हुए विकी को देख रही थी और ना ही नजर घुमा पा रही थी और ना ही नजर मिला पा रही थी। विकी स्मृति के करीब जाते हुए, तो क्या कहना है तुम्हारा इस बारे में? कदम आगे बढ़ाते हुए। स्मृति कदम पीछे लेते हुए, देखो देखो मैंने कह दिया ना, नहीं जानती मैं किसी भी स्तुति को, तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? और विकी, और क्या? स्तुति, और अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं चिल्लाकर सभी को कहूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। विकी हंसते हुए, अच्छा तो फिर चिल्लाओ। पर आखिरी कदम आगे बढ़ाता है जिससे स्मृति काउंटर की वजह से और कहीं नहीं जा पाती और विकी उसके करीब जाते हुए कहता है, झुकते हुए धीरे से कान में कहता है। वो स्मृति के बालों की महक को महसूस करने के लिए गहरी सांस लेता है। बिल्कुल वही महक थी जो स्तुति के बालों में से आती थी। आसपास देखो, एक आदमी भी नहीं है और तुम्हारी नानी को वैसे ही सुनने में दिक्कत है। सबसे बड़ी बात, मैंने दरवाजे पर क्लोज का बोर्ड लगा दिया है, तो अब बिना जवाब दिए तुम कहीं नहीं जा सकती। स्मृति आसपास देखती है तो कोई नहीं था, दरवाजे की ओर देखती है तो क्लोज का बोर्ड लगा हुआ था, और नानी के कमरे की ओर भी नजर जाती है तो विकी, स्मृति का चेहरा उंगली से अपनी ओर करते हुए, तो जैसा कि तुम हमेशा करती हो, मेरी बात पर भरोसा ना करना। अब सब कुछ कंफर्म हो गया हो तो अब कुछ बोलोगी? स्मृति जीभ को होंठ पर फेरते हुए खुद को कैसे बचाए ये सोच रही थी। मैंने विकी। स्मृति की हरकत की वजह से विकी की नजर एक पल के लिए उसके होंठ पर ठहर जाती है, लेकिन फिर गहरी सांस लेते हुए, क्या? स्मृति विकी की पकड़ में से खुद के चेहरे को छुड़वाते हुए, मैंने कहा ना ही मैं किसी स्तुति को जानती हूं और ना ही मैं स्तुति हूं, मेरा नाम स्मृति है। विकी सोच ही रहा था कुछ, लेकिन तभी स्मृति उसको धक्का देते हुए दूसरी ओर से दरवाजे की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन विकी करीब जाते हुए काउंटर के एक तरफ हाथ रख देता है तो स्तुति दूसरी ओर मुड़ती है। विकी दूसरी ओर भी हाथ रखते हुए बिल्कुल करीब आ जाता है। तभी स्मृति लात मारने का सोच रही थी तो विकी कहता है, सोचना भी मत, क्योंकि अभी जितनी थोड़ी बहुत दूरी है वो भी नहीं रहेगी अगर तुमने ऐसा वैसा करने का सोच भी तो। स्मृति खखार निगलते हुए, देखो मैं सच में कुछ नहीं जानती, तुम्हें गलत फहमी हुई है। विकी मुस्कुराकर झुकते हुए स्मृति की आंखों में देखते हुए, वो रात याद है, तुम्हारी बातों का लहजा। स्मृति, अरे उस रात मैं शराब के नशे में थी, कुछ अनाप शानाप बोल दिया होगा। और तो और उस रात किसके अलावा कुछ हुआ भी नहीं था, हमने ज्यादा वक्त बिताया ही नहीं था, तो तुम उस छोटी सी मुलाकात के आधार पर कैसे कह सकते हो कि मैं ही स्तुति हूं? विकी एक पल के लिए तो स्मृति को बिना बोले गौर से देख रहा था, मानो जैसे कुछ सोच रहा था। फिर अचानक झुकते हुए स्मृति को किस करने लगता है। स्मृति को आश्चर्य में विकी की ओर देखते हुए उसे धक्का देने वाली ही थी, लेकिन विकी उसके दोनों हाथ पीछे मोड़ते हुए उसे और भी अपने करीब कर लेता है। एक हाथ गर्दन पर रखते हुए स्मृति को और भी करीब कसते हुए किस कर रहा था। स्मृति विकी की पकड़ में से छूटने के लिए बौखला रही थी, लेकिन विकी किसी भी कीमत पर उसे जाने नहीं देना चाहता था। जब दोनों की सांसें गहरी होने लगीं और ऑक्सीजन की खपत महसूस हुई, तब विकी ने स्मृति को अपनी पकड़ में से छोड़ते हुए थोड़ी दूरी बनाई, और जैसे ही विकी ने स्मृति के हाथ छोड़े, तब स्मृति सीधा विकी को कस के एक तमाचा मारती है, जिससे विकी मुस्कुराते हुए उसकी ओर ही देख रहा था। स्मृति दूसरा तमाचा भी मारने वाली थी, लेकिन विकी उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचते हुए धीरे से कहता है, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन मैं फिर से आऊंगा। जब तक तुम मान नहीं लेती कि तुम स्तुति हो, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। सुब्बीरेड्डी, इस बार तुम कहीं भी नहीं जा सकती। इतना कहते ही वह स्मृति के सिर पर किस करते हुए बेकरी से निकल जाता है। विकी कार को ड्राइव करते हुए घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसका फोन बजता है। वह ईयरफोन को पहनते हुए कॉल उठाता है। विकी, हेलो, सूजी चिल्लाते हुए। फैक्ट्स, हाँ, इडियट किधर हो? 2 दिन हो गए हैं और ना ही तुम्हारा कोई पता है, ना कोई फोन। मैं तुम्हारे घर 2 दिन से गधों की तरह चक्कर लगा रही हूँ, और तुम्हारे मॉम डैड वह लोग तो बुकिंग एंड डिजाइन फंक्शन सब की तैयारी कर रहे हैं। विकी, शांत सूजी शांत, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? सूजी गुस्से में,
गुस्से वाली क्या बात है? मैं 2 दिन से तुम्हें कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ। टेंशन के मारे मेरी जान निकल रही है। और तुम हो कि जवाब देना तो दूर की बात है, मेरी मैयत निकालने पे तुले हो। विकी, सुजैन, मैंने कहा काम डाउन, नाओ गहरी सांस लो और खुद को संभालो पहले। सूजी गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए, विकी, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर तुमने ये शादी नहीं रोकी ना तो मैं। विकी मुस्कुराते हुए, तो तुम क्या? सूजी को चिढ़ाते हुए, सूजी, अभी ये मजाक का वक्त है, यू इडियट। अगर हमारी फैमिली का बस चले तो हमें अभी के अभी फेरे लेकर पति पत्नी बना दे। विकी हंसते हुए, कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सूजी, बिल्कुल भी नहीं, चिढ़ते हुए। विकी हंसते हुए, वेरी गुड, तो बस अब तुम शादी के दिन तक का इंतजार करो। सूजी, क्या मतलब है तुम्हारा? विकी मुस्कुराते हुए, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। शादी तो होगी उस दिन, लेकिन उसके साथ जिसके साथ होनी चाहिए थी। खैर, तब न सही, अभी सही। सूजी, क्या मतलब है? और ये क्या गोल गोल जलेबी की तरह बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विकी, उस दिन सब समझ आ जाएगा, बस तुम शादी की जमकर तैयारी करो, अच्छा सा डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, वेन्यू सेट करवाओ। सूजी, आई डोंट नो, पर अगर कुछ गलत हुआ ना तो विकी, आई स्वेयर, हमारी दोस्ती खत्म। विकी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी बेबी, उस दिन बहुत मजा आने वाला है। सूजी, ठीक है फिर, बाय। याद रखना, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विकी, ओके ठीक है, बाय। कॉल काट देता है। विकी कार को सुल्तान के घर के दिशा की ओर मोड़ देता है और कुछ क्षण के बाद वो गाड़ी को सुल्तान के घर के बाहर पार्क कर देता है। विकी कार से उतरते हुए सीधा सुल्तान के घर में दाखिल होता है। वो सीधा हॉल में सुल्तान को ढूंढता है, लेकिन सुल्तान वहां नहीं था। तो वो सीधा सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी किचेन से आवाज आती है, सुल्तान, किसे ढूंढ रहे हो? विकी पीछे मुड़ते हुए, तुम वहां, तो मुझे आवाज क्यों नहीं दी? किचेन की ओर जाते हुए, सुल्तान रोटी को बेलते हुए, मैंने अभी कैमरा में देखा, तभी आवाज दी। विकी चेयर पर बैठते हुए, तो क्या बना रहे हो? सुल्तान, बटर चिकन बन चुका हूं और दाल जीरा राइस भी, बस अब रोटी बाकी है। विकी, क्या बात है, आज किस खुशी में मुझे सुल्तान मल्लिक के हाथ का खाना मिल रहा है। सुल्तान, मैं वापस जा रहा हूँ तो सोचा साथ में लंच कर ले, उसके बाद पता नहीं कब मिलेंगे, और वैसे भी हमने काफी समय से साथ में नहीं खाया, जब लंदन में थे तब, और अब बस। विकी चिंतित होते हुए, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सुल्तान रोटी को सेकते हुए, अरे नथिंग, वो तो बस ऐसे ही। विकी, कमोन यार, अब भी तुम कुछ नहीं बता रहे, इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसे के वैसे हो, बंद किताब की तरह। सुल्तान हंसते हुए, आदत नहीं है मुझे दिल की बात करने की मिस्टर विक्रम ठाकुर। विकी मुंह बिगाड़ते हुए, व्हाट एवर। सुल्तान मुस्कुराते हुए, चलो अब खाना स्टार्ट करें, वरना ठंडा हो जाएगा, और वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है। विकी, मुझे भी। पेट पर हाथ फेरते हुए थाली लेते हुए खाना निकालता है। तो कब जा रहे हो? सुल्तान खाना लेकर बैठते हुए, कल सुबह की फ्लाइट है। विकी निवाला लेते हुए, अचानक? सुल्तान खाना चबाते हुए सिर हिलाकर कहता है, एक सेमिनार है तो गेस्ट के तौर पर वहां पहुंचना है, और फिर न्यू प्रोजेक्ट का कामकाज भी देखना है। विकी सिर को हाँ में हिलाते हुए, वापस आओगे? सुल्तान, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। विकी सोचते हुए, वैसे मुझे भी एक काम था, अब तुम जा रहे हो तो कोई नहीं। सुल्तान, क्यों, क्या काम था? विकी, वो मुझे स्मृति के करीबी लोगों की डिटेल्स चाहिए थी। आई मीन, किससे मिल रही है, दोस्त, रिश्तेदार वगैरह। मैं एक बार 100% कंफर्म करना चाहता हूँ, कोई भी कदम उठाने से पहले। सुल्तान, क्यों, कुछ हुआ है? विकी, नहीं, बस कुछ बातें उलझा रही है तो उसे दूर करना था। सुल्तान प्लेट लेकर उठते हुए, कोई बात नहीं, मैं रंगा से कह दूंगा, वो भेज देगा फाइल तुम्हें। विकी, थैंक यू यार, और सॉरी तुझे जाते वक्त भी परेशान कर रहा हूं मैं। सुल्तान प्लेट धोते हुए, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ज्यादातर हमारा यही काम है। विकी कुर्सी से उठते हुए, पर फिर भी शुक्रिया सभी चीजों के लिए। सुल्तान मुस्कान देते हुए, कोई नहीं, कुछ ही तो ऐसे काम है जिसमें मैं लोगों को चोट पहुंचाने के बजाय मदद कर रहा हूं। विकी, काश तुम माफिया में ना होते, शायद तुम। सुल्तान, जो है ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या करोगे? खैर चलो फिर, अब मुझे कुछ काम से बाहर भी जाना है,
टॉवल से हाथ पोंछते हुए रात को मिलते हैं। विकी सिर को हाँ में हिलाते हुए उसकी बात में हामी भरता है। सुल्तान कोट को उठाते हुए वहां से निकल जाता है। विकी उसे देखते हुए सोचता है, काश तुम्हारे साथ वो सारी घटनाएं ना हुई होती तो शायद तुम बेहतर इंसान होते सुल्तान। आई विश कि तुम अब भी इस रास्ते से लौट जाओ। पता नहीं खुद को पीस कर क्या मिलता है तुम्हें। आई होप तुम्हें एटलीस्ट वो सारी खुशियां मिले जिसके हकदार हो तुम। ये सोचते हुए विकी एक गहरी सांस लेता है। फिर सोचता है, मैं कौन सा चैन से जी रहा हूं। इतना सोचते ही वो हंसने लगता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल को उठाते हुए कहता है, हाँ डैड, मैं बस घर की ओर निकल ही रहा हूँ, बस थोड़ी में पहुंच जाऊंगा। इतना कहते ही वो कॉल काट देता है और फोन में से किसी दूसरे नंबर पर कॉल करता है। विकी, स्नेहा? स्नेहा? हाँ, क्या बात है, मुझ जैसे नाचीज को कैसे याद किया? विकी मुस्कुराते हुए, एक मसालेदार न्यूज है तुम्हारे लिए, सोचा तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर दूं। स्नेहा, अच्छा, किस बारे में? विकी, विक्रम ठाकुर की लव स्टोरी शादी से पहले अफेयर। कैसी लग रही है हेडिंग तुम्हें? स्नेहा, इसमें क्या खास है? बिना सबूत के तुम्हारे डेड जान ले लेगे मेरी। अगर मैंने अभी ऐसी कुछ खबर छापी तो? विकी, व्हाट इफ तुम्हें सबूत मिल जाए तो? किसी मीडिया हाउस के पास नहीं पहुंची ये खबर, सोच लो। स्नेहा कुछ क्षण तक तो कुछ नहीं बोलती। फिर, खबर सच में पक्की है क्या? विकी 100% और शक्ल भी साफ साफ दिख रही है, तो इस बात की तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्नेहा, ओके धेन, फिर समझो, इस पूरे हफ्ते तुम्हारे कर्मकांड पर ही न्यूज चलेगी। विकी, ठीक है, फिर मैं तुम्हें तस्वीर भेज रहा हूँ, और हाँ, उसमें लड़की की शक्ल न दिखे, इस तरह से फोटो है तो गलती से भी लड़की की फोटो ढूंढने की कोशिश मत करना। स्नेहा, डन। विकी, ठीक है, फिर इंतजार रहेगा मुझे। इतना कहते ही वह कॉल काट देता है। वह मुस्कुराते हुए चाबी लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर स्मृति की बेकरी में तानिया, रेहान, स्मृति बैठे हुए थे। तानिया तभी स्मृति से पूछती है, तानिया, क्या हुआ? तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? स्मृति होंठ को छूते हुए, विकी आया था। तानिया, और? स्मृति, और पूछ रहा था कि मैं ही स्तुति हूं। तानिया, तुमने क्या कहा? स्मृति सिर को ना में हिलाते हुए, मैंने मना कर दिया। तानिया, और? स्मृति, और कुछ नहीं, थोड़ी देर बहस करके चला गया। वो चाहकर भी किस वाली घटना को नहीं कहा पा रही थी। तानिया चैन की सांस लेते हुए, थैंक गॉड, उसके सामने झूठ बोलना आसान नहीं है, वह तुरंत भांप लेता है। स्मृति कुछ सोचते हुए, वैसे तुम लोग क्या श्योर हो कि यह काम विकी ने ही किया है? क्योंकि जितनी बार भी मैं उससे मिली हूं, मुझे कभी नहीं लगा कि वह तुम्हें कभी चोट पहुंचा सकता है। रेहान, यही तो खूबी है उसकी, वह लड़कियों को अपने जाल में ऐसे फंसा लेता है कि दांत भींचते हुए। तानिया, तुम उसकी शक्ल पर ना जाओ। स्मृति दिखने में वो जितना अच्छा लगता है, वह उतना ही दरिंदा है। अगर उसके मुताबिक कुछ ना हो तो वह कुछ भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है बिना सोचे समझे। स्मृति सिर को हाँ में हिलाते हुए एक गहरी सांस लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार विकी का था वह बिल्कुल विपरीत था। उसकी आंखों में दर्द, स्तुति के मिलने की खुशी और सबसे महत्वपूर्ण प्यार साफ साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में चमक उसकी खुशी साफ साफ दर्शा रही थी। खैर, अब आगे का क्या प्लान है? तानिया मुस्कुराते हुए, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेगा वो विक्रम खुद करेगा, बस इंतजार करो, 1-2 दिन में शादी कैंसिल की खबर आएगी। रेहान, इसके बाद हमने आगे जैसा प्लान किया था वैसे ही जाल बिछाएंगे, कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में, अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।